अंशुमान से एक बार फिर आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि किस तरह से टू डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज किया जाता है या उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो इसके बारे में आज हम लोग एकदम डीपली पढ़ेंगे और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले क्या होता है, इन C++ वी कैन डिफाइन मल्टी डायमेंशनल एरे इन सिंपल वर्ड्स एज एरे ऑफ एरे। Data in multi-dimensional array are stored in tubular form like row measure order in general form or declaring n-dimensional array। तो अगर इस multi-dimensional या टू डायमेंशनल एरे के बारे में बात करें तो यह ऐसा एक एरे होता है जिसमें कि दो एलिमेंट्स काम में लिए जाते हैं और ये एक एलिमेंट तो लाइन को और दूसरा कॉलम को भी दर्शाता है। जो टू डायमेंशनल एरे होता है इसका प्रयोग किसी टेबल में या किसी मैट्रिक्स में डेटा को दिखाने या उसकी काउंटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी आप सपोज कर लीजिए एक कंपनी में तीन तरह के बल्ब हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी कंपनी है उसमें तीन तरह के बल्ब हैं, एक 15 वाट का, एक 50 वाट का, एक 500 वाट का है। तो उसको उसको बनाती है। तो अलग अलग प्रकार के जो बल्ब होंगे भाई उनकी वैल्यू भी अलग अलग होगी और वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से उनकी वैल्यू होगी, मार्केट प्राइस होगी। तो इसी तरह को डेटा को दर्शाने के लिए एरे की आवश्यकता होगी है जो कि कुछ निम्न प्रकार से दर्शाई जाती है। तो अभी हम चलते हैं किस तरह से एरे को डिक्लेयर करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी टू डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन पार्ट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप हो गया, फिर एरे हो गया यानी कि एरे का नेम और रो और कॉलम कुछ इस तरह से। तो अगर हम बात करें डेटा टाइप्स की तो एरे में जो भी डेटा टाइप्स हैं ये डेटा टाइप्स उसको दर्शाता है। अगर बात करें एरे नेम की तो ये क्या करता है, जो भी हम एरे यूज़र जो भी हो एरे का नेम जो भी देना चाहे, जैसे रवि ये कुछ भी हो गया, बल्ब हो गया जैसे। तो अभी अगर बात करें रो की तो ये लाइनों की संख्या दर्शाता है, यानी कि किसी टेबल में कितनी लाइनें हैं। और वहीं अगर बात करें हम कॉलम की तो ये कॉलमों की संख्या को दर्शाता है कि कितने कॉलम हैं उसमें। और अगर हम एक तरीके से ये देखते हैं कि अगर मल्टी डायमेंशनल है तो उसमें किस प्रकार से करेंगे, तो मल्टी डायमेंशनल पहले डेटा टाइप होगा, सेम प्रोसीजर, एरे का नेम होगा, साइज 1, साइज 2, साइज n, यानी कि जहाँ तक हमारा होगा डेटा वहाँ तक। तो अब बात आती है इसके अंदर एलिमेंट की, यानी कि अगर हम कभी कभी रो को भी खाली छोड़ सकते हैं, यानी कि इस सेशन को खाली छोड़ सकते हैं और इसमें हम डेटा को डाल सकते हैं, ये ज़रूरी होता है। लेकिन ये जो टू डायमेंशनल एरे होता है ये इंटीजर टाइप का होता है, ठीक है। अभी यह फ्लोट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फ्लोट नहीं हो सकता, कैरेक्टर भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, लॉन्ग भी ये सारी चीज़ हो सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे जो रो है यहाँ पे तो हम एक बार डेटा नहीं देंगे तो फिर भी चलेगा, यहाँ पे डेटा हमको देना ही पड़ेगा, उसके बाद आगे जाके डेटा का वैल्यू हम पूरी देंगे। अब वही इसको इनिशियलाइज करने की, ये तो डिक्लेरेशन पार्ट था, अब यहाँ पे इनिशियलाइजिंग पार्ट है। तो देयर आर टू वे इन विच टू डायमेंशनल एरे कैन बी इनिशियलाइज, यानी कि दो तरीके हैं टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करने के। तो ये पहला है, यानी कि एक इंटीजर हो जिसमें पहले में यानी कि रो में 3 वैल्यू हमने पास कर दी और कॉलम में 4 वैल्यू, तो दोनों को मिला के 3 चौके 12 यानी कि 4 3 12। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा डेटा होगा ये 12 होगा, यानी कि 0 से स्टार्ट होके 11 तक जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज़ एक साथ है। अब किस तरह से मिल गई है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वे में अगर देखें तो यहाँ पे आप देखिए बेस्ट वे में इंटीजर जैसे कि हमारे पास हैं 3 और 4, यानी कि 3 रो और 4 कॉलम। तो एक रो हमने क्रिएट की यहाँ पे, फिर दूसरी रो क्रिएट की यहाँ पे हमने, और यहाँ पे फिर तीसरी रो क्रिएट की। यानी कि इस एरे का जो एरे है, एरे का एरे, यानी कि इसमें हम इसको कह सकते हैं एरे ऑफ एरे, एरे का एरे। टू डायमेंशनल एरे या 3 डायमेंशनल एरे में एरे को हम एरे का एरे कह सकते हैं, यानी कि इस वाले बॉक्स के 3 एरे हैं, 1 2 3। और ये उसके एलिमेंट की संख्या है, 4 एलिमेंट इसमें गए, 4 एलिमेंट इसमें गए, फिर 4 एलिमेंट इसमें गए। तो दोस्तों अब वीडियो में कुछ आगे बढ़ते हैं, उसको एक सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ है हमारे पास। अब सपोज लो कि जो इंट है वो हमारे पास जो रो है वो 3 है, A B और C।
तो ए में जो डेटा है वो 4 है, बी में जो डेटा है वो भी 4 है, और सी में जो भी डेटा है वो भी 4 ही डेटा है। तो इन सब सारी वैल्यूज़ में जो भी डेटा की वैल्यूज़ है, यानी कि ये ए वाला बॉक्स हो गया, ये बी वाला बॉक्स हो गया, ये सी वाला बॉक्स हो गया, तो इसमें ये 3 बॉक्स आ गया, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही एरे का पार्ट है। इसके अंदर का जो अलग अलग ब्लॉक बनाएंगे, यानी कि जो मेमोरी में स्टोर होने की प्रक्रिया है वो अलग अलग, यानी कि ब्लॉक वाइज होगी। एक ब्लॉक में ये 4 एलिमेंट सेव होंगे, फिर इस ब्लॉक में 4 एलिमेंट्स होंगे, फिर ये इस ब्लॉक में 4 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ये चारों एक ही एड्रेस पे सेम होंगे, एक ही एड्रेस पे अलग अलग ब्लॉक में सेव होंगे। तो अभी थ्री डायमेंशनल एरे की इनिशियलाइजेशन की बात करें तो इनिशियलाइजेशन इन 3 डायमेंशनल एरे इज सेम एज दैट 2 डायमेंशनल एरे। द डिफरेंस एज द नंबर ऑफ डायमेंशन इंक्रीजेस, सो द नंबर ऑफ नेस्टेड ब्रेस विल आल्सो इंक्रीज। सेम प्रोसीजर वही रहता है, बस क्या होता है कि जो रो और कॉलम के नंबर्स होते हैं वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। अब आइए इस चीज़ों को एकदम ब्रीफली एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो कुछ ये भी तरीका हो सकता है कि यहाँ पे रोज़ हो गई 3 रोज़ 3 कॉलम्स। अब यहाँ पे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत ही ब्रीफली नहीं समझाने का प्रयास किया। यहाँ पे आगे चलते हैं। एक तो पहला वे हो गया हमारा पुराना वाला, यानी कि 2 3 6 चौके 24, यानी कि 24 एलिमेंट होंगे। तो 24 एलिमेंट्स यहाँ से लेकर 0 से लेकर 26 तक एलिमेंट्स आए, ये तो पहला वे हो गया। अब इसमें हम कुछ क्लियर नहीं कर सकते कि कौन सा डेटा हमारा कहाँ पे स्टोर होगा। सभी एक साथ स्टोर होंगे, ये एक ही ब्लॉक में स्टोर होंगे, ये तो सही है, लेकिन उस ब्लॉक के अंदर के 3 ब्लॉक बनेंगे। यानी कि पहले तो ये 2 ब्लॉक बनेगा, फिर खैर चलिए आगे समझने का प्रयास करेंगे। ये दूसरा वे हो गया, यानी कि ये 3 ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट किए और 3 ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट किए, 2 ही समझ लो, 2 ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट किए, 2 ब्लॉक यहाँ स्टार्ट किए। ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक ला के हमने यहाँ पे क्लोज किया, फिर यहाँ से एक नया ब्लॉक उठाया और यहाँ पे हमने ला के उसको क्लोज किया। लेकिन इन दोनों ब्लॉक के अंतर्गत ही सारे डेटा हमारे स्टोर होंगे। अभी आगे चढ़ के देखते हैं थोड़ा सा। पहला ये ब्लॉक बना, दूसरा ये ब्लॉक बना, यानी कि ये दोनों एक ही ब्लॉक के अंदर 2 ब्लॉक बन गए, यानी कि 2 था पहले, अब इसके अंदर के 3 ब्लॉक बनेंगे। आप देखिए 3 ब्लॉक इसके अंदर बन गए, बिल्कुल, यानी कि ABC। अब इसके अंदर भी 3 ब्लॉक बन गए। अब तीनों को मिला के हमारे पास 24 एलिमेंट होंगे, यानी कि ये 2 ब्लॉक में डिवाइड हुआ। इस वाले ब्लॉक में कितने एलिमेंट गए? कुल मिला के 12 एलिमेंट गए, और इस वाले एलिमेंट में कितने मिला के गए? 12 एलिमेंट। लेकिन इस वाले जो ब्लॉक में है उसमें कुल कितने एलिमेंट गए? एक उसमें 3 ब्लॉक बने, तो इसमें कितने एलिमेंट गए? 4 एलिमेंट गए, और फिर इसमें भी 4 एलिमेंट गए। तो इस तरह से दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक बार हम चलते हैं प्रोग्रामिंग के ज़रिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी आप चलते हैं सीधा प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो दोस्तों मैं अपनी विंडो में पहुंच चुका हूं और यहाँ पे मैं कोडिंग कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बना लिया है, और प्रोग्राम बनाने के बाद यहाँ पे मैं नरेटर ऑन करके आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, अभी यही सारी प्रोसीजर किए हैं। अभी यहाँ पे मैंने 3 डायमेंशनल एरे को किस तरह से इनिशियलाइज किया, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया, फिर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब हर एक एलिमेंट की वैल्यू को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। तो यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है, यहाँ पे तो इनिशियलाइज तो यहाँ पे कर दिया। अब इन सब की वैल्यू को यहाँ पे हमने पास कर दिया कि यहाँ पे हमने एक लूप के अंदर का दूसरा लूप चलाया, और फिर इस लूप के अंदर के लूप चलाया। यहाँ पे मैंने काउंट किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने लूप से बाहर आके रिटर्न कर दिया मैसेज को। अगर ये प्रोसेस होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा प्रोग्राम क्या कहता है, तो चलिए देखिए। मैंने पूरे प्रोग्राम को एकदम बढ़िया से एग्जीक्यूट करके बनाया। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आज मैं ये कॉपी नहीं वाला बता